हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात मिथुन राशि की करेंगे और 51 दिन की करेंगे। और इन 51 दिनों में कहीं ऐसा हो जाए कि जो कर्ज के तले दबे हुए हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं, अचानक पैसा आना शुरू हो जाए तो कैसा हो? अचानक जो दुश्मन थे, अचानक वो दोस्त से बनने व्यवहार करने लगे तो कैसा हो? अचानक से आप में एक एनर्जी आ जाए, एकदम से एक खुद जो है अ, बहुत ही स्फूर्ति महसूस करें आप, तो कैसा हो? दोस्त जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो दोस्त अचानक से आकर के बोलने लगे, "मैं हूँ तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चिंता मत करो।" या फिर कलीग के साथ जो एकदम बिगड़ गई थी बात, बन गई अचानक से। लोगों की जो नज़रिया थी आपको देखने की, वो नज़रिया एकदम से बदल गई। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, तो कैसा हो? कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। क्योंकि ये सब कुछ नहीं हो रहा था, ये उलट था अभी तक। 7 जून तक जब मंगल नीच का होता है ना, ये ठीक उलट हो जाता है। काम करके क्रेडिट तो आप छोड़ ही दीजिए। जो आपने बेहतरीन काम किया उसमें भी कुछ न कुछ दोष निकाल, कुछ कमियाँ निकाल करके आपके ऊपर जो है तोहमत लगा दिया गया। काम का क्रेडिट देने की बजाय एलिगेशन लग गया। साथ में दे नहीं रहे थे फ्रेंड, ज़मीन बिक नहीं रही थी। बिक रही थी तो मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा था। घर खरीदना है, पैसे का इंतज़ाम नहीं है। किसी तरीके से बस नौकरी बची हुई थी, किसी तरीके से टिके हुए थे, ज़मीन पर खड़े थे। लेकिन अब मजबूती से अंगद के पाँव की तरह आप अपनी मजबूत पाँव एक जड़ें जमाएँगे, आर्थिक मोर्चे पर खासकर। आर्थिक मोर्चे पर मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह कौन है? ये मंगल हैं। मंगल कौन है आपके? आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। मंगल आपके ऋण के भी हैं, ऋण से उऋण होने के भी हैं, शत्रु के भी हैं, रोग के भी हैं, दुर्घटनाओं के भी कारण हैं। और ये नीच के थे, तो ये सब कुछ हुआ, रोग भी लगे। भविष्य का डर सताता रहा, वो डर पैदा करने वाला ग्रह था ये। शत्रुओं का डर, भविष्य का डर, ऋण का डर, किसी को देना है पैसा तो उस देने की चिंता, किसी से लेना है पैसे नहीं मिल रहे हैं उसकी भी चिंता। वो सब करवाने वाला ग्रह था वो, अब वो अच्छी स्थिति में है। यहाँ से सीधा ये जो मंगल है, ये सिंह राशि में आ गए हैं अर्थात राजा के घर में आ गए हैं। और राजा का एक है कि राज्ञे राज्ञिणी धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः, यानी कि जैसा राजा होगा, धर्मनिष्ठ राजा है अर्थात मुखिया, जैसे परिवार का मुखिया अगर कोई या देश का मुखिया अगर धर्मनिष्ठ है, देश धार्मिक बन जाता है, परिवार धार्मिक बन जाता है। अगर पापी है तो वो पापी हो जाता है। क्योंकि राजा नाम अनुवर्तन्ते, राजा का अनुसरण करते हैं। जो घर का मुखिया है उसका लोग अनुसरण करेंगे। अगर घर का मुखिया अगर गाली-गलौज करता हो तो उसके बेटे-बच्चे ज़रूर करेंगे गाली-गलौज। अगर उसके जो मुखिया है वो धर्मनिष्ठ है, अच्छा है, संस्कारवान है, बच्चे भी संस्कारवान निकलेंगे। वहीं राजा के घर में मंगल गया है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अपने आचार, विचार, व्यवहार को सही रखना है। संस्कारों में रहना है, डिसिप्लिन लाइफ रखना है क्योंकि राजा और सेनापति दोनों, राजा को अच्छे प्रजा चाहिए, सेनापति को डिसिप्लिन अपनी सेना चाहिए। वो आप हैं, प्रजा कहिए या सेना कहिए, वो आप हैं। आप अगर डिसिप्लिन खत्म कर दिया, आपने आप अनुशासित नहीं रहे, तो ये ग्रह नहीं देंगे। आगे क्या-क्या होगा, मैं वो उस विषय पर चर्चा करूँ, उससे पहले एक निवेदन तो रखूँगा आपके समक्ष। वो ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आता है। एक और हो सकता है, आप
एक चीज़ और आपके साथ गलत हो सकती है। वैसे 2 चीज़ें होंगी, एक गुरु के माध्यम से होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो आप स्वजनित होगा, क्या है कि एग्रेसिव हो जाएँगे आप अचानक से। क्योंकि ये अग्नि तत्व में जाकर के, अग्नि राशि में जाकर के बैठा है, अग्नि तत्व का ग्रह बैठा हुआ है और ये पराक्रम भाव है। ये जो भाव है ना, ये पराक्रम भाव है, साहस का भाव है और यहीं पर दोनों ग्रह, अग्नि तत्व के ग्रह, अग्नि तत्व का राशि अग्नि तत्व, ग्रह भी अग्नि तत्व और केतु साथ में बैठा है, ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न करने के लिए। और अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है, अति सुंदरेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः। अत्यंत सुंदर होने पर माता सीता का हरण हुआ। अत्यंत दंभी, घमंडी, अहंकारी होने की वजह से रावण का वध हुआ। अति अति दानात बलिर्बद्धो, बहुत ज्यादा दान देने की वजह से बलि का सर्वस्व चला गया। इसीलिए कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कभी अच्छी नहीं होती है, किसी भी तरह की अति हो तो आप अति करेंगे गुस्से में, आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझने में असफल रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे दूर हो सकते हैं, जबकि आप अभी तक लोग आपके अच्छे व्यवहार करने के बावजूद दूर हो रहे थे। अब आपके व्यवहार में बदलाव, अहंकार आने की वजह से लोग आपसे आपके पास आएँगे, दोस्ती करने आएँगे, सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन अपने व्यवहार से थोड़ा-सा उनको एक आप दीवार खड़ी कर सकते हैं, वो मत करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य के दर्शन करने हैं, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ूँ मैं। अब आगे एक बुरी बात है। बुरी बात ये है कि आपका बिज़नेस का ग्रह, आपका नौकरी का ग्रह, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा व देने वाला जो ग्रह है, वो है गुरु। गुरु अस्त है। अस्तंगत गुरु जो होते हैं, वो निष्प्रभावी, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये एक उपाय आपको करना पड़ेगा क्योंकि मंगल आपको भर-भर के दे रहा है। मंगल कहीं से आपको मतलब रंक से राजा बनाने की स्थिति में है, मंगल इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक ही ग्रह सब कुछ नहीं देखता है, अन्य ग्रहों की भी अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। तो गुरु अस्त है, कब से कब तक? 12 जून से जुलाई के 9 तारीख तक, 27 दिन। 27 दिन थोड़ा-सा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। वैसे हमेशा करिए तो अच्छा है। मान-सम्मान के लिए, पद-प्रतिष्ठा के लिए, नौकरी के लिए, बिज़नेस के लिए, परिवार के लिए, ये मंत्र आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। इसका जप जाप करिए, ठीक है? उसके बाद जाकर के आप गुरु का ही जप भी कर सकते हैं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप करिए, शुभ होगा, अच्छा होगा। लेकिन मैंने तो ये मोटा-मोटे तौर पर बताया है आपको। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आप महिला हों या पुरुष हों, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, ऐसी स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।